इतना अंधेरा हो रहा है, अभी दिख नहीं रहा कुछ भी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हरे कृष्णा। पूनम ब्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो अभी हो रहा है 4:30 और हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर। दिख नहीं रहा ना, अंधेरा दिख रहा। हुआ कुछ इस प्रकार का टाइम। पेट्रोल तो हम पहुंच चुके हैं घर पर। छोटा पहाड़ देखिए जा। तो मॉर्निंग वॉक से पहुंच चुके हैं हम घर पे और अब फ्रेश हो जाते हैं, पूजा करते हैं, मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। ओम नमो विष्णुपदाय गोपागणानां ब्रजे नवनीतचोरं गोपागणानां तत्कोलचोरं राधिका माधव्योरपारा माधुर्य लीला पुनः वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आप सभी दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे से गोपाल जी के। तो हम मंगल आरती हो चुकी है और हमारे गोपाल जी ने आज पहनी है पर्पल कलर की ड्रेस। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गोपू। और ये जो वाइट फ्लावर हैं तो ये हमारे ऊपर छत के ही हैं। और रेड फ्लावर भी मैंने लगाए हैं, बट आज रेड फ्लावर नहीं थे तो मैंने आज वाइट फ्लावर से ही ऑफरिंग की भगवान जी को। वाइट फ्लावर ही ऑफ़र किए। और जब रेड फ्लावर होते हैं तो वाइट और रेड फ्लावर का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन अभी तो नहीं है। और हमारे जो मारीगोल्ड के फ्लावर थे मेरे प्रभु जी लेकर आए थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं और मार्केट से भी लाने का समय नहीं मिल पाया है, क्योंकि जब ड्यूटी हो मतलब छूटते हैं तो रात के 10 बज जाते हैं, कभी 9:30, तब तक फूल की दुकान जो होती है वो शॉप बंद हो जाती है। तो दर्शन कर लीजिए आप श्री श्री राधा माधव जी के।
तो इधर ब्रेकफास्ट प्रसादम भी बन चुका है। ब्रेकफास्ट प्रसादम कम से कम 1 घंटे बाद मैंने बनाया होगा, मतलब बनते बनते 1 घंटे हो गए। और मैंने ब्रेकफास्ट प्रसादम में बनाया सत्तू के पराठे और रायता, क्योंकि मैंने दही जमाई थी रात को, तो फिर मैंने सोचा आज दही है तो मैं रायता ही ऑफ़र कर देती हूँ गोपाल जी को। तो मैंने दही और सत्तू के पराठे बनाए। अपने लिए हम लोगों ने रोटी बनाई थी, बच्चों के लिए हमने पराठे बनाए थे, क्योंकि बच्चे तो डाइजेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा हम लोगों को फिर दिक्कत होती है, और इसलिए हम थोड़ा ऑयली और जैसे मैदे का सामान होता है वो चीज़ मैं अवॉइड करती हूँ, बहुत कम हम लोग खाते हैं। तो बस यही है, तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो जाता है ना फिर, इसीलिए कम ही खाना चाहिए जितना भी हो सके हेल्थ को देखते हुए ना। तो कर लेते हैं अपने किचन की क्लीनिंग। ब्रेकफास्ट प्रसादम सब हो चुका है और टाइम आ गया है अब किचन की क्लीनिंग का। और मेरे प्रभु जी काफ़ी दिन के बाद वॉक पर जाने से इतना ज़्यादा थक गए कि ब्रेकफास्ट प्रसादम करते ही सार नींद आ गई। जैसे ही ब्रेकफास्ट प्रसादम पाया उसके बाद पलंग में बैठे थे, फिर लेट ही गए। फिर मैंने सोचा चलो फिर ड्यूटी जाना पड़ता है, थक जाते नहीं उठाएंगे। और इधर हो रही है घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और बच्चों ने मिलकर, हम सब ने मिलकर थोड़ा सा अपने गोपाल जी के घर को साफ़ किया, और मेल मिलाप से करें काम तो सब काम आसान हो जाता है। शौर्य ने मेरे रूम का झाड़ू लगाया था, अपने रूम का भी लगाया था, और देवांशी के रूम का भी लगाया था। और फिर मैंने कहा अब यहाँ लिविंग रूम का झाड़ू मत लगाओ, मैं सीधा वाइपर मार देती हूँ। तो मैं यहाँ का वाइपर मार रही हूँ, बाकी कमरे का मैंने वाइपर नहीं मारा। आज मैंने सिर्फ किचन का और लिविंग रूम का ही मार रही हूँ, बाकी आज पूरा नहीं मारूँगी, क्योंकि सेवाएं ज़्यादा हैं, मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं। हम देखो क्या होता है। तो अंदर की साफ़ सफाई के बाद अब हम आ चुके हैं बाहर। तो जितने भी प्लांट्स लगे हैं उन्हें मैं रोज़ एक बार ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि उनमें मिट्टी, जो मेरे घर के आगे फिर कच्चा है ना रास्ता, तो इसलिए मिट्टी वगैरह इन पर जम जाती है। अगर रोज़ साफ़ नहीं करूँगी तो फिर अच्छे से साफ़ नहीं होगा ये, तो इसीलिए मैं वॉश कर रही हूँ प्लांट वगैरह को। बच चुके हैं, कपड़े सुखाने। मैं ये उठा के लिया तो वो क्या गिर गया। तो आ चुके हैं हम अपनी छत पर अपनी वस्त्रों को सुखाने के लिए, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में नहीं सुखाएंगे ना तो इवनिंग में यहाँ पर क्या है ना कि रोज़ बारिश आनी ही आनी है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो वस्त्रों की सेवाएं हैं उन्हें मॉर्निंग में ही निपटा दूँ। लेकिन आज तो मुझे काफ़ी लेट हो गया, 11 बज गए हैं, और मुझे प्रसादम भी बनाना है, प्रसादम भी तैयार करना है। आज लेट हो गया। वो क्या है ना, हम लोग वॉक करने चले गए थे, तो फिर वहाँ से आए, फिर पूजा करने में थोड़ा सा समय लग जाता है थोड़ा मेरे को, इसलिए लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखेंगे। ये है धुले हैं हमारे, वेदर हुआ है कुछ इस तरह से। आज तो बहुत अच्छी धूप लग रखी, लग नहीं रहा बारिश आएगी। करने के बाद मैं नीचे आ चुकी हूँ, और अब ये दूसरे वस्त्र से इन्हें कपड़े तय लगाने हैं। मैं देवांशी को होमवर्क भी कराना है ना, देवांशी करेगी ना। और ये है मेरे प्रभु जी, आज प्रभु जी की छुट्टी है, प्रभु जी घर पे है इसलिए खाना बड़ा छुट्टी से वस्त्र तय लगाते हैं, उसके बाद हम खाना बनाएंगे। तो यहाँ वस्त्रों की सेवाएं कर लेते हैं, नहीं तो फिर बस इधर उधर वही वाली बात, फिर इधर उधर पड़े रहेंगे, फिर ढूंढेंगे तो फिर मिलेंगे नहीं, इसलिए। और जो छोटे छोटे वस्त्र होते हैं ना बच्चों की, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ढूंढना। और मैं यहाँ पर मोमो प्रसादम की तैयारी कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि लंच प्रसादम क्या टाइम है, मोमो प्रसादम। एक्चुअली ये मोमो प्रसादम की तैयारी लंच प्रसादम नहीं है, ये डिनर में ही आ जाएगा, क्योंकि आज इवनिंग में हमारे घर में कोई आने वाला है। और फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना उन्हें मोमो प्रसादम अपने हाथ से बनाकर खिलाया जाए। मोमो के लिए इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, की तैयारी चल रही है। और इधर दिन के प्रसादम के लिए मैंने सैलेड कटिंग करी है, सैलेड कट करा है, और भिंडी भी रेडी है, दूध उबाल दिया है, दाल भी मेरा रेडी है, राइस भी बस बनने वाला है, राइस भी।
हो चुकी है हमारी लंच प्रसादम की। अभी मॉर्निंग में इतना तेज़ धूप था, ऐसा लग रहा था कि बारिश नहीं आएगी आज, और अब देखो मौसम कैसा हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। हाँ, फिर से यहाँ पर काले बादल हो गए हैं। अभी मॉर्निंग में आपको दिखाया था ना कितना अच्छा मौसम था, और फिर से काले बादल हो गए। अच्छा हुआ मैंने कपड़े उठा लिए थे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। पता भी नहीं चल रहा बारिश आ रही बोल के। ओह झंडा देखो हमारा भाई। ओह जय श्री राम। और ये है ऊपर से देखने में वो तेज पानी पड़ गया भाई। देखिए देवांशी को, ये क्या कर रही भाई? हाँ मजा लगा। अरे छोड़ दे नहीं भी कुछ नहीं होगा। से पानी शुरू हो गया भाई यहाँ पे। देवांशी रख दे बेटा, अभी जो वो हो जाएगा फिर। मैं तो बस सिखा लिए, बना के जाऊंगी नीचे, बना के नीचे जाऊंगी। तो प्रसादम बन चुका है और अब हम प्रसादम पाएंगे, है ना देवांशी? हाँ। तो मेरा डांस तो इधर तो ऐसे पूरा वहाँ से सफ़ेद हो रखा है, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा ना फ़ोन में, लेकिन रियलिटी में पूरा एकदम ऐसा लग रहा ना पूरा वहाँ पे उस साइड में पूरा सफ़ेद लग रहा है। इस साइड में यहाँ पे पूरा सफ़ेद हो रखा है उनका। डंडा का डंडा ही टेढ़ा हो गया भाई। प्रसाद अब हमारा रेडी है, अब हम ऑफर करते हैं गोपाल जी को। हम सभी ने लंच प्रसादम पा लिया है, और अब मैं थोड़ा सा किचन साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो कि गंदा किचन अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी आज मेरी एक फ्रेंड आने को बोल रही थी, इसीलिए उसके लिए मैंने मोमो प्रिपरेशन किया था। अगर वो कैमरे के आगे आने में वो हुई, मतलब कुछ लोग होते हैं ना वो जो हेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं कि हम कैमरे के आगे नहीं आएंगे कुछ, मैं भी ऐसी ही हूँ। तो अगर वो कंफर्टेबल हुई तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, अगर वो कंफर्टेबल नहीं हुई, कंफर्टेबल की बात भी है। फिर दूसरी बात ये है कि टाइम हुआ उनके पास, वो थोड़े समय के लिए आऊँगी बोल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, काफ़ी समय के बाद आ रही है वो, तो फिर मैं मोमो बनाऊँगी। जैसे जैसे आगे होगा आप बने रहिए। हाल के लिए कर लेते हैं हम अपने कंटेनर को वॉश, क्योंकि गंदे बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं गोपाल जी के किचन में। वैसे तो मैंने बर्तन वॉश करने के लिए बाहर बनाऊंगी सोचा था, अभी हो ही नहीं पा रहा है। एक बाहर सोचा था कि मैंने गोपाल जी के बर्तनों को वॉश करने के लिए अलग वॉश बेसिन बनाऊंगी और अपने के अलग। तो अब जैसे होगा पता नहीं कैसे, गोपाल जी जो चाहेंगे वही होगा अब। तो वैसे बाहर के लिए भी मैंने लगाई है टंकी ना, तो मैंने सोचा था हम अपने जो बर्तन होंगे जूठे वो बाहर करेंगे, और यहाँ किचन में सिर्फ गोपाल जी के ही, क्योंकि गोपाल जी का किचन है तो गोपाल जी के ही बर्तन हम यहाँ पर वॉश करेंगे। पकाने वाले इसी में वॉश कर दूँगी, और जो खाने वाले हैं उन्हें अलग वॉश बेसिन में। तो पता नहीं कब हो पाएगा वो। लंच प्रसादम करने के बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। वो क्यों नहीं कर पाई, इसीलिए क्योंकि आज कोई हमारे घर पे आया था, और फिर मतलब सामने किसी के वीडियो शूट करो तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने नहीं किया। और ऊपर से टाइम भी नहीं था। क्यों टाइम नहीं था? क्योंकि भाई आज हमने बनाए थे मोमो बनाए थे हमने, क्योंकि मेरी फ्रेंड आई थी, इसीलिए इसी खुशी में मैंने कहा चलो अपने फ्रेंड को मोमो बना के खिलाते हैं। तो वो तो चली गई है, और जो मतलब उस समय मैंने बच्चों को दिया, प्रभु जी को दिया, लेकिन मैंने नहीं पाया था, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और उनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, जब मैं रांची में आई थी तभी से, तो बस यही बात थी।
तो सोचा मैंने आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। बाकी आज कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं हुआ। आज हमने सोचा था कि जाली वाला दरवाजे के लिए कारपेंटर को बुलाएंगे, बट कारपेंटर को बुलाने भी नहीं गए प्रभु जी, क्योंकि फिर घर में कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। अब देखते हैं फिर किसी दिन कारपेंटर को, पहले सोच रहे कि घर का जितना भी पेंट का काम है वो कराएंगे, उसके बाद कारपेंटर को लेके आएंगे, फिर दरवाज़ा भी लगवाना है। क्योंकि जाली वाला दरवाज़ा तो हमारा पीछे की साइड तो है, अब आगे की साइड भी लगा लेंगे, क्योंकि फिर जाली ना लगाओ ना तो मच्छर इतने आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अब। और बरसात भी शुरू हो गई है, कितना पानी पड़ रहा है रोज़, तो थोड़ा डर भी रहता है बरसात के टाइम में ना कीड़े मकोड़े का। तो फिर देखते हैं अब कारपेंटर वाले को कब लेके आना है ना। तो यही है बस। और देवांशी के भी स्कूल अब खुलने वाले हैं। उनके स्कूल खुलते हैं ना, मुझे तभी अच्छा लगता है, क्योंकि कोई कोई होता है ना लेट तक सो जाता है 5 बजे। मुझे ना कभी भी ऐसा मतलब होता ही नहीं कि मैं लेट तक सो जाऊं, थोड़ा सा आराम हो जाए, ऐसा मेरा कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि ये टेंपल जाते थे ना हम लोग, तो 4:30 पे उठ ही जाते थे मंगला आरती करने के लिए, क्योंकि वीडियो ऑन करके और फिर मंगला आरती करनी पड़ती थी, तो तब हम उठ ही जाते थे। लेकिन अब क्या है ना कि अब मैं वीडियो ऑन नहीं करती हूँ, अब मैं वैसे नहीं करती, क्योंकि 5:30 बजे मेरे शौर्य को जाना पड़ता है बस में, बस पकड़ने के लिए वहाँ बस स्टैंड तक पहुँचाना पड़ता है इसको, क्योंकि भाई इसका स्कूल जो है 7:30 बजे से स्टार्ट होती है इसकी क्लास, और इसका जो स्कूल वो है 16 किलोमीटर दूर यहाँ से, तो बहुत टाइम लग जाता है। और जो बस है वो सरकारी बस है, और हमारे घर से सरकारी बस का जो जगह है वो 3 किलोमीटर दूर है, तो पहले घर से वहाँ तक जाना पड़ता है, उसको स्कूटी में पहुँचाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो बस लेके जाती है 16 किलोमीटर दूर, तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ता है। जैसे और स्कूल के बच्चों को भी वो लेके जाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को जल्दी जाना पड़ता है। 5:30 बजे जाते हैं तो 5:45 बजे बस वहाँ से निकल जाती है। अगर नहीं गए जल्दी हम तो बस छूट जाएगी फिर इसकी ना, तो इसलिए मैं फास्ट 4:30 बजे 4:30 में जैसे तैसे उठना ही पड़ता है। 4:30 में उठ के 5:30 तक इसका टिफ़िन तैयार कर दो, और फिर बीच में फिर हमें गोपाल जी को भी उठाना पड़ता है। गोपाल जी को फिर वो करके प्रसादम फटाफट चढ़ा के इसको फिर प्रसादम ऑफर वो करती हूँ, देती हूँ, मतलब गोपाल जी को ऑफर करने के बाद इसको टिफ़िन में देती हूँ। तो इसलिए वो सब कर करके ना अब वो हो गया मुझे ना, रोज़ रोज़ कर करके एक्सपीरियंस हो गया। और मुझे ना उतने बजे ही आँख खुलेगी, मतलब छुट्टी में भी ऐसा नहीं कि कभी भाई आराम से वो हो जाओ ना, ऐसा नहीं। तो फिर मैंने कहा छुट्टी वेस्ट क्यों करनी जब ऐसा हो गया। और ऊपर से हेल्थ के इशू के उससे मुझे डॉक्टर ने ना वॉक करने को बोला था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब मेरे प्रभु जी ने कहा अब पहले वॉक करके आएंगे, उसके बाद हम मंगल आरती करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम वॉक करने जाते हैं। 4 बजे उठते हैं तो 4:30 जाते हैं, तो 5:30 तक हम घर में वापस आ जाते हैं, और 5:30 के बाद ही मैं मंगला आरती करती हूँ। तो ऐसे ही होता है। तो बस यही था। तो प्रसादम पा लेते हैं। मेरा मोमो प्रसादम मैंने बनाई थी, टमाटर की चटनी तिल डाल के बनाई थी मैंने, और मोमो प्रसादम ये मेरा बेटा डाल के लेके आया मेरे लिए, और इसने टमाटर गिरा रखा। चलो तो पाते हैं मोमो प्रसादम, चलते हैं फिर पाते हैं ना। तो मिलते हैं प्रसादम पाने के बाद। प्रसादम पाने के बाद तो हम वॉक करने जाएंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मतलब दिखाऊंगी वीडियो शूट करके। तो पहले प्रसादम पा रखते हैं, टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। मेरे बगल में था काफ़ी टेस्टी बना है, और इसमें बिल्कुल एकदम परफेक्ट। अब अपनी बढ़ाई क्या, अपने मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा बना है। लेकिन ना आप सभी भी आइए कभी प्रसादम पाने। अब मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मैं एक वो चलाऊँगी, क्योंकि मुझे सब बोलते हैं कि माता जी बिना लहसुन प्याज वाला हमको भी देना बोल के ना। जब आप तो हमने अपना प्रसादम पा लिया है, और अब हम वॉक करने जाते हैं, क्योंकि जो मोमो वगैरह है ना, ये ऐसे फास्ट फूड होते हैं, वो थोड़ा सा हैवी होते हैं, और उनको पाने के बाद हमें वॉक ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो हमें फ़ास्ट फूड नहीं पाने चाहिए, मैं बहुत कम फास्ट फूड पाती हूँ, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब मैदे का आइटम अच्छा नहीं लगता मुझे।
हमारे घर में किसी को भी इतना मतलब पसंद नहीं है मैदे का आइटम ना, तो फास्ट फूड हम लोग बहुत कम खाते हैं। आपने देखा होगा मेरे उसमें फ़ास्ट फूड वगैरह मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे सिर्फ जो ये होता है ना ऑर्गेनिक, जैसे साग हो गया, साग सब्जी दाल चावल और घर का सामान अच्छा लगता है। और जैसे कोई बर्थडे मनाते हैं तो केक वगैरह होता है, तो मुझे केक भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों मुझे केक अच्छा नहीं लगता। मुझे लड्डू ठीक लगता है, लड्डू हो गया। और सबकी अपनी अपनी पसंद है। बच्चे पसंद करते हैं केक, लेकिन मुझे केक अच्छा नहीं लगता। एक सूखा वाला केक होता है ना, वो अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ उन लोगों को कि केक मत लाया करो, लेकिन ये लोग लाते हैं। मैं तो खा ही नहीं पाती केक, मुझे केक पसंद नहीं है बिल्कुल भी ना। तो बस आपसे मैंने अपने मन की बात थोड़ी सी शेयर करी। अब क्या करें, फास्ट फूड कभी कभी हम लोग पा लेते हैं। ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं खास नहीं लगता मुझे फास्ट फूड ना। जैसे कि कोई लोग बाहर जाते हैं तो वो चाट पकौड़ा खाना पसंद करते हैं, चाट खाते हैं, कभी वो खाते हैं, क्या होता है ये फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन ना। तो मैंने अपने लाइफ में जब से मैं रांची आई और जब हम लोग मतलब टेंपल से जुड़े भी नहीं थे, और जब से मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मैंने सिर्फ 2 ही बार बाहर का खाया, चाउमीन और मोमो, वो भी उधर नेपाल हाउस के उधर लगता था। और दोनों ही बार मेरा तबीयत ख़राब हुआ, क्योंकि हम लोग जो है मिर्ची वगैरह मैं कम खाती हूँ शुरू से ही। तो उससे पता नहीं क्या हो जाता था कि रात भर मेरे को परेशानी होती थी। मिर्ची पूरा छाती में जलन हो जाता था, पूरा एकदम पेट में जलन और वॉमिटिंग टाइप का। तो फिर तब से मैंने फिर बाहर का नहीं खाया। तो इससे मुझे बहुत डर लगता है बाहर का खाने में ना, तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी ना। तो बातें करते हैं थोड़ा सा कम, तो फिर भाई बातें करते हैं थोड़ा सा कम और चलते हैं वॉक करने। और इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग्स का अंत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग्स पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ब्लॉग्स पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और शेयर भी करना यदि ज़्यादा ही अच्छा लगे तो इसी के साथ ही फिर हम बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मंगल हो, हरि बोल। मेरे प्रभु जी जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक बोल रही, मेरे प्रभु जी जा रहे हैं इवनिंग नहीं, प्रसादम पाने को बाद। खुला छ दरवाजा, पूरा ही खुला छ। हम लोग कर रहे हैं वॉक। रात 9 बज चुके होंगे शायद, अब सुनाते हैं। ये हो रही है हमारी वॉक। रात में ऐसा हुआ है यहाँ पे मौसम।